Hello friends, a very good afternoon to everyone and welcome back to my channel Learning Edward. Today we will discuss about the interjection यानी कि आज की क्लास में हम विस्मयादिबोधक अव्यय के बारे में डिस्कशन करेंगे। और जिन्होंने मेरी पिछली क्लासेस देखी हैं उन्हें पता है कि करेंटली वी आर डिस्कसिंग अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड टुडेज़ क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरजेक्शन यानी कि 8th पार्ट ऑफ स्पीच। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में आई थिंक 7 क्लासेस ले ली हैं। उनमें से फर्स्ट द नाउन, सेकंड द प्रोनाउन, थर्ड द एडजेक्टिव, फोर्थ द एडवर्ब, फिफ्थ द वर्ब एंड सिक्स्थ द कंजक्शन एंड सेवेंथ द इंटरजेक्शन। और आज की क्लास में हम द इंटरजेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू करने के पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, ऐसी ही हेल्पफुल, नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, जो कि आपको यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हेल्प करेगा। और यदि आप अभी स्टडी भी कर रहे हैं 6 to या 12 के बीच में हैं या फिर आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं तब भी उसमें आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटरजेक्शन होता क्या है। तो इंटरजेक्शन वर्ड्स वे होते हैं जिनसे हमें खुशी या फिर दुख या फिर हमें घृणा या फिर हमें किसी चीज़ के प्रति दया, इन सब जो ह्यूमन इमोशंस हैं उन सभी वर्ड्स के बारे में पता वो सभी वर्ड्स जिनसे हमें मानव इमोशंस के बारे में पता चलते हैं या फिर जो हमारे अंदर की फीलिंग्स हैं जो अचानक से निकल के बाहर आती हैं, उन शब्दों को हम द इंटरजेक्शन यानी कि इंटरजेक्शन या फिर विस्मयादिबोधक अव्यय भी कहा जाता है। तो ये वे सभी वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे सभी मानव के अंदर के जो इमोशन है, वो जो इमोशन व्यक्त करने के लिए जो शब्द होते हैं, कभी कभी हमारे खुशी के इमोशंस अलग होते हैं, दुख के इमोशंस अलग होते हैं। और यदि हम किसी को कुछ बोलना चाहते हैं तो फिर हमारे इमोशंस अलग होते हैं, तो वो हमारे अंदर की फीलिंग्स होती हैं, उन शब्दों को हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे इसकी। तो एन इंटरजेक्शन इज़ ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। जो कि मैंने अभी आपको बताया कि इंटरजेक्शन वही शब्द होते हैं जो कि कोई अचानक से आए हुए हमारी अनुभव यानी कि हमारे अंदर की फीलिंग्स या फिर इमोशंस होते हैं। एग्जाम्पल हम देखेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है एल्स ही इज़ डेड। अब हम इस सेंटेंस में देखेंगे जो एल्स वर्ड है ये हमारा इंटरजेक्शन है। अगर हम देखेंगे तो ये वर्ड हमारा इंटरजेक्शन है और इससे हमें दुख का पता चल रहा है कि हाय वो मर गया। तो एल्स वर्ड यहाँ पे इंटरजेक्शन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे हुर्रा वी वॉन द मैच। तो इस सेंटेंस में भी हम देखेंगे हुर्रा शब्द खुशी व्यक्त करने के लिए आया है कि हम मैच जीत चुके हैं, इसकी खुशी के लिए हम लोग हुर्रा बोलते हैं। तो यहाँ पर हुर्रा वर्ड खुशी व्यक्त करने के लिए आया है, तो ये भी हमारा इंटरजेक्शन वर्ड है। तो अब हम इन सभी सेंटेंसेस में देखेंगे। तो एल्स वर्ड और हुर्रा वर्ड, एल्स वर्ड तो ग्रीफ यानी कि दुख व्यक्त करने के लिए आया है, जबकि जो हुर्रा वर्ड है ये जॉय यानी कि खुशी व्यक्त करने के लिए आया है। तो ये दोनों इंटरजेक्शन वर्ड हैं। और तो हमने आपको बताया कि ये सभी इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूज ऑफ इंटरजेक्शंस यानी कि इंटरजेक्शन का यूज कैसे किया जाता है। तो कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि किसी सेंटेंस के पहले, मैं जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि यदि हम इंटरजेक्शन की बात करें तो इंटरजेक्शन से किसी भी वाक्य में कोई भी चेंज नहीं होता, ना ही इससे कोई फ़र्क पड़ता है। यदि हम पहला ही सेंटेंस देखेंगे तो इसमें यदि मैंने लिया है एल्स वर्ड लिया है, अगर हम इसको हटा भी देते हैं
तो ही इज़ डेड ये एक पूरा का पूरा सेंटेंस बना रहता है। तो ऐसा कहा भी जाता है कि ये इंटरजेक्शन कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, लेकिन जैसा कि ये सेंटेंसेस में यूज होता है खुशी और दुख को व्यक्त करने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि ये एक पार्ट है सेंटेंस का। नेक्स्ट हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि जब भी हमें खुशी व्यक्त करना होता है किसी भी चीज़ के लिए, तो हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। हुर्रा वर्ड का प्रयोग करते हैं, हा हा वर्ड का भी प्रयोग करते हैं। तो हुर्रा और हा हा वर्ड का प्रयोग हम कब करते हैं? जॉय यानी कि अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए। दूसरा हम देखेंगे एक्सप्रेस ग्रीफ यानी कि दुख व्यक्त करने के लिए हम कौन कौन से वर्ड यूज करते हैं। एल्स, आह एंड ओह, ये तीनों वर्ड दुख व्यक्त करने के लिए हम यूज करते हैं। एंड एक्सप्रेस सरप्राइज यानी कि आश्चर्य व्यक्त करने के लिए हम व्हाट और आहा यूज करते हैं। जैसे कि हमें में कोई डिलीशियस चीज़ या फिर कोई अच्छी डिश खाने को मिल जाती हैं, तो हम लोग बोलते हैं ना व्हाट अ डिश। तो ऐसे ही व्हाट का यूज सरप्राइज या फिर आश्चर्य व्यक्त करने के लिए होता है। फोर्थ नंबर हम देखेंगे एक्सप्रेस अप्रूवल यानी किसी भी चीज़ की प्रशंसा या फिर उसका अनुमोदन करने के लिए भी इंटरजेक्शन वर्ड का भी यूज होता है। तो ब्रावो एंड वेल डन, ये दोनों वर्ड्स जब हमें किसी को शाबाशी देनी होती है या फिर किसी की प्रशंसा करनी होती है, तो जैसे कि किसी ने कोई अच्छा कार्य किया है तो हम लोग उसको बोलते हैं ब्रावो, यू डिड वेल, यानी कि आपने अच्छा किया। और किसी ने अच्छा काम किया तब भी हम लोग बोलते हैं दैट वेल डन। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टू एक्सप्रेस द एड्रेसेस यानी कि संबोधन व्यक्त करने के लिए भी हम लोग इंटरजेक्शन वर्ड का यूज करते हैं। जैसे कि हेलो, यदि हमें किसी से बातचीत करनी होती है तो हम हेलो पहला वर्ड है जो कि बोलते हैं उस बातचीत आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सप्रेस काइंडनेस यानी कि दया दिखाने के लिए या फिर दया वर्ड के लिए भी हम लोग इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। कौन सा इंटरजेक्शन वर्ड? जैसे कि गुड हीवेंस, ये वर्ड इंटरजेक्शन है जो कि किसी भी चीज़ में दया फिर या फिर दया की सहानुभूति के लिए यूज होता है। और टू एक्सप्रेस हेट, घृणा व्यक्त करने के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? सेम वर्ड। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कोई गलत काम करता है या फिर कोई कुछ करता है तो हम लोग उसको बोलते हैं सेम ऑन यू। ये तो हमारे डेली की लैंग्वेज में है। अगर हम देखते हैं तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि हम अपने डेली लैंग्वेज में बोलते भी रहते हैं पर हमें पता नहीं होता कि ये वर्ड्स क्या हैं। तो सेम ऑन यू हम हमेशा बोलते हैं लेकिन हमें नहीं पता होता कि सेम वर्ड ये एक इंटरजेक्शन वर्ड है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सेम वर्ड इंटरजेक्शन वर्ड है। और वन मोर थिंग कि इंटरजेक्शन वर्ड का ये भी पहचान होती है दैट किसी भी वर्ड के सामने यदि हम साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगाते हैं इंटरजेक्शन वर्ड के सामने, तो हम पक्का ही लगाएंगे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, तो वो इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है दैट यूज़ मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन आफ्टर इंटरजेक्शन वर्ड, यानी कि किसी भी इंटरजेक्शन वर्ड के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन यानी कि ये निशान ज़रूर लगाया जाता है, यानी कि अवश्य लगाया जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि क्लास से रिलेटेड या फिर और भी आपके कोई सजेशंस या फिर डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। टिल देन गुड बाय एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो एज आई ऑलवेज से बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ।